हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये देखिए गमले ख़राब हो गए। तो सुबह का टाइम था, ये 6 सवा 6 साढ़े 6 का टाइम था। तो ये देखो सारे गमलों में चींटियाँ लगी। अब वो मिट्टी को खोद रही हैं और निकाल दे रही हैं बाहर। तो इससे क्या है, गमले ख़राब हो रहे हैं, पौधों की जड़ें भी जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो मैंने कहीं सुना था कि हल्दी का पानी जो है वो डाल सकते हैं, या फिर जब कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना पौधों पे, तो बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना खाने वाला, वो डाल सकते हैं। तो वही हल्दी का पानी बनाने आई। वैसे मैं नहा चुकी हूँ और चाय वाय हमारी हो गई थी, लेकिन व्लॉग अभी स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि और पूजा वूजा भी इन्होंने कर दी। दिया आजकल ये कर देते हैं, क्योंकि जब से ये घर पे है ना, लॉकडाउन में से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब से ना, तो ये अगर जल्दी नहा लेते हैं, टाइम इनको कम लगता है, तो ये कर देते हैं फटाफट से। पहला ही काम हमारा यही होता है कि एक बार भगवान को याद कर लें, तो इसलिए ये कर लेते हैं। तो बस 2 बाथरूम है, तो हम अलग अलग एक साथ ही अलग अलग बाथरूम में जाते हैं, और फिर जब अगर ये जल्दी निकल जाते हैं तो ये फटाफट जस्ट पूजा करने चले जाते हैं, और कभी कभी चाय भी चढ़ा देते हैं। तो ऐसा रहता है आजकल रूटीन। और इल्लू है नहीं तो वो है। तो बस ये हल्दी का पानी डाला और फिर अपने काम में लगूंगी। और इनको भी बस बैठना ही होता है, इसीलिए पहला काम हमारा नहाने का होता है। फिर हम फटाफट से अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, भगवान के दर पे भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर सफाई वफाई करने के बाद अब तो गर्मियाँ हैं तो दोबारा नहा लो, ऐसा होता है ना, इसलिए। तो ये बस मैं सबसे पहले मशीन चला दे रही हूँ कपड़ों के लिए। तो ये ऑटोमेटिक वाली है, तो अपने आप कपड़े होते रहेंगे और तब तक मैं सारा काम जो है वो कर लूँगी। तो आजकल बताया ना कि वातावरण में ही थोड़ी मिट्टी सी, और ये खिड़की दरवाजे खोल के रखते। ये जाते थे ना ऑफिस, तो फिर मैं पूरे गेट खिड़की सब बंद करके रखती थी, मेरी आदत है, ताकि मिट्टी आए नहीं, है ना। लेकिन अब ये घर पे रहते हैं तो सारे गेट भी चौपट रखते हैं, खिड़कियाँ भी चौपट रखते हैं। तो फिर धूल मिट्टी जो है ना वो काफ़ी आ जाती है। तो वही डस्टिंग डेली एक क्या 2 बार कर लो ऐसा लगता है। तो इतनी मिट्टी आती है आजकल। ऐसी मिट्टी कभी मैंने देखी ही नहीं जयपुर में, लेकिन आजकल इस साल मिट्टी बहुत उड़ रही है। तो बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी थी, तो वो की मैंने बेडशीट और चेंज। अभी इल्लू है नहीं तो इतनी गंदी होती नहीं, नहीं तो वो कुछ खा लेती है या कुछ गिरा देती है तो भी। और नहीं तो ये भी क्या है, उस रूम में बैठे रहते हैं, इसलिए गंदी नहीं होती। नहीं तो ये भी, इनकी भी बहुत आदत है कि बेड पे बैठा तो कुछ भी गिरा दिया, ऐसी वाली आदत है। तो आजकल इतनी गंदी नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लेके चेंज करी हूँ। नहीं तो हर दिन, हर 2 दिन में मैं चेंज कर देती थी। तो ये बोलते थे क्या हर 2 दिन में चेंज कर देती हो, तो गंदी हो जाती है, तो कर देते थे। तो सोफ़े पे भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि सोफ़ा बैग लगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये रहते हैं ना, तो ये इधर से उधर होते रहते हैं, यहीं पे इस रूम में ही काम करते रहते हैं अधिकतर। तो क्या होता है कि जब बैठते ना, तो तकिया इधर कर दिया, सोफ़ा बैग जो है वो इधर से उधर कर दिया, तो उसको बार बार ठीक करना पड़ता है मुझे। और मुझे पसंद नहीं है कि बेड पे सल आए या कुछ भी चीज़ ख़राब हो, तो फिर मुझे बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो इसका भी मुझे कवर चेंज करना था, काफ़ी दिन हो गए थे यार, बहुत टाइम से यही रखा था। तो मैंने इसका भी कवर जो है वो चेंज किया है। पहले तो ये यहाँ पे इस टेबल पे बैठ के करते थे, तो मैं चेंज नहीं कर पा रही थी, वही वाला रख पा रही थी। इसमें क्या है कि लैपटॉप जो है अटकता है उस वाले में, तो इस वजह से। लेकिन अब ये सोफ़े पे बैठ के करने लगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा धूप आती है खिड़की के पास। और पैलमेट वाले को भी नहीं बुला रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं इनको रोज़ के बोलती हूँ कि एक कॉल करने की देर है, बुला लो और ड्रिल मशीन से ड्रिल करवा लो और करवा लो, लेकिन थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। तो ये जो मेरे टेबल पे रखे थे ना गौरी सब्जी, तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। 16 दिन इनको पानी पिलाना होता है ना, 1 साल में 1 बार आता है तो त्योहार। तो इस तरीके से मैंने ये साफ़ कर दिया है। तो चलो, पूरा घर साफ़ हो गया है, तो मैंने सोचा चलो पूरा घर साफ़ हुआ है आपको दिखा दूँ। वैसे तो डेली ही साफ़ होता है, तो मैंने कहा चलो आज दिखा देती हूँ, तो छोटा सा एक होम टूर सा हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। तो अभी जो जब करते करते हैं ना साफ़, तब तो इतना सही लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। लेकिन जब थोड़ी देर में देखना कभी ये इधर से उधर होंगे ना, तो बस सारी चीज़ें, ये तार वार भी और जो होते हैं ना वो फैला के रख देते हैं। तो ये रहा बेडरूम। और बस उस वाले गेट की तरफ तो आजकल खोलती ही नहीं मैं, क्योंकि एक गेट तो बंद रखूँ ना, ताकि धूल मिट्टी कम आए। और ये साइकिल भी मैं अब अंदर ले आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा करूँगी मैं, भले ही ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है बट फिर भी। तो ये किचन भी देखो डीप क्लीनिंग की थी, तो साफ़ सुथरी सी है अभी। तो बर्तन अभी मुझे लगाने, बर्तन नहीं लगाए, दालें रखी है, क्योंकि मैंने सोचा था धोऊँगी, लेकिन वातावरण में इतनी मिट्टी हो रही है कि धुल के भी वापस गंदी हो जानी, तो मैंने धोई नहीं है अभी तक। तो ये देखिए ऊपर ईलू का रूम है, और यहाँ पे भी झाड़ू पोछा और सब करके गई थी मंदिर, और यहाँ पे भी।
और वैसे ये गंदा होता ही नहीं है, इसमें आती ही नहीं है मिट्टी, क्योंकि जाना ही नहीं होता है इस रूम में, तो ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। 2-3 दिन भी आप साफ़ नहीं करो ना तो चलता है, ऐसा वाला है ये रूम। तो बस ये हो गया। और फिर 8 बज गए, तो आज क्या करना है तुमको? 8 बजे क्या करना? क्या करना होता? कल तुमने सबके सामने कुछ बोला था याद है? 9 बजे तुम कहाँ जाने वाले हो? सुकन्या जाओगे? अभी जब खुलेगा तब तो जाऊंगा। नहीं, 9 बजे तुमने कहा था, 9 बजे जाके लाइन लग जाऊंगा। 9 बजे को पोस्ट ऑफिस खुल जाता है। अभी 8 ही बजे है। हाँ, तो तभी तो कह रही हूँ, नाश्ता वाश्ता करो और जाओ। चले जाएंगे। नहीं नहीं, अपनी शक्ल दिखाओ, अगर नहीं गए तो फिर देखना। चले जाएंगे। आज देखते हैं जाते हैं कि नहीं। तो बस कल बाल नहीं धो पाई थी, तो आज मैंने बालों को वॉश किया और फिर आ गई थी गणगौर माता को पानी पिलाने के लिए, नहा के और बाल धो के, और बस पानी पिलाएंगे इनको। 16 दिन पानी पिलाना होता है, होली के अगले दिन से मैंने बोला था ना। तो राजस्थान में बहुत माना जाता है इस त्यौहार को, गणगौर के त्यौहार को। तो अभी तीज और आएगी ना चैत्र की, तो उस पे ये सिंजारा वगैरह भी होता है इसमें, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वो सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए करती हैं, तो ऐसे करके उद्यापन भी करते हैं। तो राजस्थान में हर दिन त्यौहार है, रंगीलो राजस्थान। राजस्थान को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि यार कितने अच्छे से तुम लोग त्यौहार और मनाते हो, हर दिन ही त्यौहार है। तो हाँ, राजस्थान में ना हर दिन त्यौहार है, बहुत अच्छा लगता है, मन भी लगा रहता है यार, हर दिन त्यौहार आता है तो, है ना। तो फिर ये तो चले गए थे इल्लू के स्कूल, और सुकन्या वाले में आज मैंने ज़बरदस्ती भेज ही दिया था। और यहाँ पे मैं मलाई को कर रही हूँ, और बटर निकाल के फिर उस बटर का घी निकालूंगी। तो बटर भी अच्छा निकल जाता है, वाइट वाला बटर भी बहुत अच्छा बनता है मलाई से। और ये मैंने डाल दी बर्फ़, और इससे बटर निकल जाएगा। फिर मैं कढ़ाई पे चढ़ा दूंगी इसको घी निकालने के लिए। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं वो चलते रहते हर औरत के ही, है ना। तो बस यहाँ पे दूध ही रखा था, तो आधा किलो का मैं दही जमाऊंगी। इनको दूध से बेटर दही सही रहता है, तो गर्मियों में तो और अच्छे से ले सकते हैं। दही में वैसे भी, दही और छाछ जो हुआ उसमें 18 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध से ज़्यादा। तो फिर क्या किया कि मैंने आधा किलो का मुझे दही जमाना था, और बाकी 1.5 किलो में गर्म कर लूँगी। तो ये 2 दिन चलता है 2 किलो वाला हमारा। तो अभी ये दूध जैसे गर्म तो नहीं लेते हैं हम लोग, शेक में ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये मैंने अपनी डिटॉक्स ड्रिंक ली है, क्योंकि सुबह इन्होंने चाय बना दी थी ना, तो मैं ले नहीं पाई थी अपनी ड्रिंक। तो मैंने खाया हुआ कुछ नहीं था, तो मैंने ये ड्रिंक ली पहले, और गरम गरम सी गुनगुनी सी पीऊँगी मैं। और फिर ये दूध वूध गर्म हो जाएंगे तो दही वगैरह मुझे जमाना था। तो ऐसे करके काम चल रहे थे, और ये गए हुए थे तो बुक्स लानी थी इल्लू की, और बुक स्टोर से, तो वो और सुकन्या वाला काम करना था। तो यहाँ पे बस ये दूध थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया था, ड्रिंक मैंने अपनी ले ली थी, तो दही जमा दूंगी। दही बहुत अच्छा जम जाता है यार, डेयरी वाला ये दूध मैं लेती हूँ, कौन सी नीली वाली थैली होती है ना, वो लेती हूँ। तो मलाई भी काफ़ी अच्छी आती है, और दही भी अच्छा जमता है। पहले हम कभी अमूल का ले लेते हैं, कभी सरस का ले लेते हैं, ऐसे चलता है। तो बस ये दालें मैंने कहा ना धो के रखती हूँ वैसे तो मैं, लेकिन अभी वातावरण में मिट्टी मिट्टी सी हो रही है, तो धो के रखूंगी तो बाहर अगर खुली छोड़ी सूखने के लिए तो वही वापस मिट्टी आ जानी, तो धोने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने धोई नहीं, भर दी फिर दालों को डब्बों में, क्योंकि फिर बिखरती रहती है डब्बों में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, 1 चम्मच घी जो है वो डालूंगी बस, और उसमें दाल बना लूँगी। मूंग दाल बना रही हूँ टमाटर का तड़का लगा के। तो क्या है, कम नमक और कम घी की दाल जो है वो बन जाएगी ना, तब मैं 1 कटोरी अपने लिए निकाल लूँगी, उसको पतला कर लूँगी, और फिर इनके लिए अलग से तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे बस यही छौंक रही थी दाल को। तो बिल्कुल 1 चम्मच घी में मैंने बनाई है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा वेट को कम करना है, इसलिए। तो ये मूंग की दाल डाल दी है मैंने, और कुकर में लगा देंगे सीटी, और हमारी दाल पक जाएगी, गल जाएगी। और फिर ये मेरा सैलेड है,
क्योंकि मैंने गर्म पानी नहीं लिया था ना, तो तब मैंने कुछ खाया नहीं था। तो इस वजह से अब मैं ब्रेकफास्ट में ये लूँगी सैलेड अपना, और उसके बाद जब इनके लिए रोटी वोटी बनाऊँगी ना ये आएंगे, तब मैं 1 कटोरी जो है सिर्फ दाल ले लूँगी, और कोई सैलेड वगैरह और मुझे भूख लगी तो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे सैलेड ले लूँगी, तो नींबू डाल दूँगी इसमें मैं, प्याज टमाटर और खीरा ककड़ी है, इसमें हल्का सा नींबू डालूँगी, नमक मैं नहीं डाल रही हूँ, नींबू से भी अच्छा लगता है। तो बस ये खाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट में, और फिर फ्रूट्स वगैरह लेती ही रहती हूँ मैं, और क्योंकि भूखा नहीं छोड़ना होता है अपने आप को, क्योंकि वीकनेस भी तो आ जाती है। तो ये चीज़ें, हेल्दी चीज़ें लेते रहो लेते रहो। तो बस ये मैं लूँगी। तो बाल सूख ही नहीं रहे यार, धोए थे ना, अभी मैंने बांध लिए थे, इस वजह सूखे नहीं, तब सुखा रही। और दाल मैंने जो बनाई थी ना, वो बिल्कुल 1 चम्मच घी में बनाई थी, तो और कम नमक की बनाई थी, तो वो मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, ताकि 1 कटोरी मैं बस दाल लूँगी और फिर इनके अलग से तड़का लगा दूँगी, नमक वमक सब डाल दूँगी, तो इसलिए कटोरी से निकालती हूँ। और ये गए हैं इन लोग के स्कूल, और सुकन्या देखते हैं, सुकन्या में जमा करा के आ गए, तो इट मीन्स बहुत बड़ा युद्ध जीत के आए हैं, क्योंकि 3 साल से नहीं कराया था, तो पेनल्टी भी लगनी थी, कल बात की थी हमने, तो पेनल्टी भी लगने वाली थी थोड़ी बहुत। तो देखते हैं यार क्या होता है, अभी करवाते हैं नहीं करवाते हैं। तो और इन लोग की बुक्स आ गई, जाके आ गई स्कूल, तो बुक्स ले आए। मैं गई नहीं आज, मैंने कहा यार गर्मी रहती है और घर के काम रहते हैं, फिर ऊपर से बाहर का काम भी करो, तो नहीं होता है फिर इतना, तो आप ही जाके आ जाओ, मैंने कहा। ये अलग निकाल के रख देती हूँ मेरी, और इनके में मैं अलग से एक और तड़का लगा देती हूँ, नमक वमक डाल देती हूँ। बस यहाँ पे ये जो हरा धनिया ना, उसकी मुझे चटनी बनानी थी, पुदीना और धनिया की। तो पहले ये कट करके रख दूंगी, फिर ये बीच में आ गए थे इलू की बुक्स वगैरह ले करके, सुकन्या का काम भी इन्होंने कर ही लिया था, फाइनली कर दिया था। तो बस यहाँ पे आए थे किताबें लेकर के, और सुकन्या वाला भी ना मैंने इनको डराने के लिए 3 साल बोल दिया था, 3 साल नहीं हुए थे, 1 या 1.5 साल हुआ था, तो नहीं डाले थे। तो ये सारी इलू की बुक्स लेके आए हैं ये, और स्कूल से। तो ऑनलाइन पे करना था, लेकिन हमारे एटीएम से हो नहीं रहा है, ऑनलाइन वाला जो ऐप है ना स्कूल के, उसमें पता नहीं क्या इश्यू चल रहा है हमारे दोनों के एटीएम कार्ड में, मेरा भी इनका भी। तो फिर क्या है कि कैश दे के लेके आए, स्कूल जाके कैश दिया और फिर लेके आए। तो ये देखिए इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, अब इलू भी 7th में आ गई है, तो भैया बुक्स भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया है, और तो काफ़ी मोटी मोटी हैं बुक्स। तो ये लेके आए थे और फिर गए थे सुकन्या, तो सुकन्या में इन्होंने जमा करा दिए। मैंने काफ़ी पूरे जितने महीने के बच्चे थे ना, उतने महीने के पूरे मैंने करवा दिए। तो पेनल्टी भी लगी, लेकिन बहुत कम पेनल्टी लगी है, कोई 85 रुपये पेनल्टी लगी है, कम ही लगी है, ज़्यादा नहीं लगी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो सही है, हो गए। अब फिर इनको करना पड़ेगा कुछ, तब जाके अगले महीने से वापस करेंगे सुकन्या में। तो ये देखिए चटनी बनानी थी मुझे, तो ये पुदीना लेने गई थी, पुदीना कट करना था मुझे, और मैं करती नहीं हूँ, मुझे लोभ आ जाता है, पता है। मैं जब लगाती हूँ ना पुदीना, तो फिर मुझे उसको कट करने में भी ना लोभ आता है कि यार हरा भरा होने दो, इसको लहलाते। लेकिन बहुत बढ़ गया है, लंबा लंबा हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब चटनी बना ही लेते। आधा पुदीना और आधा धनिया की मैं चटनी जो है वो बनाती हूँ। एक और गमले में लग रहा है, अभी सही रह रहा है, लेकिन फिर क्या होता है कि हम काटते नहीं है ना, तो वो अपने आप ही पत्तियां सूख जाती हैं, थोड़ी सी नीचे की जो पत्तियां होती है ना वो। तो मैंने कहा सूखे उससे अच्छा तो यूज़ ही करूँ ना, तो इसलिए मैंने फिर ये कट किया, और अब इसकी तोड़ के और चटनी बनाऊंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा, क्योंकि दाल वाल हमने ले ली थी, खाना वाना हमारा हो गया था, तो फिर इस वजह से मैं यहाँ पे गर्म पानी भी साथ में अपना ले आई थी, तो साथ साथ में गर्म पानी पीती रहूँगी, और जो पुदीना है उसको भी करती रहूँगी। फिर इसको साफ़ करके बस धनिया और पुदीना की चटनी बन जाएगी। तो चटनी बनी रहती है ना, हरी चटनी, तो सही रहता है यार। मैं भी अगर डाइट पे भी रहती हूँ, तो मेरी कोई भेल वेल बनानी हुई तो वो भी मैं इसमें से बना लेती हूँ, या कोई एक आध रोटी मुझे खानी हुई तो चटनी से ही खा लो, और छाछ से खा लो, तो ऐसे करके। तो बस ये चटनी बना दी थी फिर मैंने। ये देखिए तोड़ते हैं ना, ये जो उसमें भी ये दाल में जो लगे रहते हैं ना थोड़े थोड़े हरी हरी जो दाल होती है, वापस इसको हम लगा सकते हैं, तो ये पनप जाता है पुदीना। मैंने ऐसा कई बार कर रखा है, तो बस इसको मैं सोची वापस से लगा दूंगी दूसरे गमले में।
तो यहाँ पे बस सारा काम हो गया था, तो किचन की क्लीनिंग, ये देखिए चटनी मेरी बन चुकी है उस डब्बे में, इसको फ्रिज में रखना था और बस किचन को क्लीन करके थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी और फिर दोपहर वाला जो है वो रूटीन शेयर करूँगी। और फिर हम दोनों ने सोचा है कि थोड़ा सा हम आज रात को ढंग का खाना, ये बोल रहे थे कि अच्छा बना रहे, पापा का बर्थडे था आज, हाँ 7 तारीख थी ना, तो पापा का बर्थडे था, तो इस वजह से तो इन्होंने कहा कि चलो अपन कुछ अलग हटके करते हैं, इलू भी नहीं है तो चलो यार, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।